स्कूल के ये प्रोडक्ट्स हर साल हजारों बच्चों की जान लेते हैं और आपको इनके बारे में पता भी नहीं है। कैसे आप अपने स्किल्स को सोते समय अपने सपनों में भी उसे इम्प्रूव कर सकते हो। आपकी नजरों के सामने एक ऐसी चीज है जो कि गन की बुलेट से भी बहुत ज्यादा तेज है और उसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है। और कैसे आप कितने भी बड़े आंसर को बस एक लाइन पढ़कर उसे आराम से याद कर सकते हो। इस फैक्ट को बस एक बार सुनते ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप कोई भी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे स्टार्टिंग से याद करते होंगे, लेकिन गजब की बात बताऊं, आपको उसके बीच वाले पार्ट को याद करना है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दो ऐसी चीज है जो कि आसानी से हमारे दिमाग में लर्न हो जाती है। हमारा दिमाग मिडिल पार्ट में कंफ्यूज होता है, तो इसीलिए आपको किसी भी चीज के मिड सेक्शन को ज्यादा अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग तो आपको याद आ ही जाएगी। नेक्स्ट, आप लोगों को लगता होगा कि सांपों से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एक बार यहाँ देखो कैसे सांप भी पेड़ पर आराम से चढ़ सकता है। इसलिए आपको सांप से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आपको लगता होगा कि हमारे जो दो कान हैं वह एक ही तरीके से काम करते हैं, पर इन दोनों कानों का काम अलग अलग है। आपको अगर किसी बात को सुननी है तो आप अपने लेफ्ट कान का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई म्यूजिक सुननी है तो आप अपने इस राइट कान का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों अपना अपना काम अच्छा से करते हैं। नेक्स्ट, लोग अक्सर सोने से पहले अपने सारे प्रॉब्लम्स को याद करते हैं, लेकिन जानवरों में भी ये कॉमन है। जी हाँ, इंसानों की तरह कुत्ते भी रात में जब सोने जाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स और परेशानी के बारे में कुछ देर तक सोचकर जगते रहते हैं। नेक्स्ट, हम लोग किसी भी चीज पर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के लिए फोकस कर पाते हैं, उससे ज्यादा का तो चांस ही नहीं है। 10 मिनट के पहले या उसके अंदर हमारा ध्यान यहाँ से वहाँ जाने लगता है। नेक्स्ट, बॉलीवुड और हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में आपने इस ब्रिज को देखा होगा, जिसे शायद आप लंदन ब्रिज के नाम से जानते होंगे, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि असल में यह लंदन ब्रिज नहीं बल्कि इसका नाम तो टावर ब्रिज है, और रियल लंदन ब्रिज तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट, इस दुनिया में एक ऐसी भी लड़की थी जो अपने हस्बैंड से इतना ज्यादा प्यार करती थी जिसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे। यह वीडियो 1932 में शूट हुई थी, जिसमें यह बंदा अपनी बीवी को शूट कर रहा था। असल में यह साहब बुलेट प्रूफ ग्लास की टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी बीवी के ऊपर, लेकिन मानना पड़ेगा भाई, इतना ट्रस्ट करने वाली लड़की किस्मत से ही मिलती है। नेक्स्ट, ये बात आपको हैरान कर देगी, क्योंकि आपके घर में जो ग्लास है ना, वह एक बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज है। एक टूटा हुआ कांच बुलेट से कई गुना ज्यादा फास्ट होता है। वैसे तो हमारी आंखें इतनी तेज ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाती, इसीलिए दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड करके उस वीडियो को स्लोमो किया जाता है तब पता चलता है कि बुलेट फास्ट तो है, लेकिन टूटा हुआ ग्लास उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है। ग्लास काफी ज्यादा फ्रेजाइल होता है और उसे तोड़ने के लिए बस एक पॉइंट पर प्रेशर डालना पड़ता है, जिसके बाद पूरे ग्लास में टाइनी क्रैक्स भर जाते हैं। इसकी मदद से कई बार तो खूबसूरत डिजाइन भी बनाई जाती है, जैसे कि क्रैक ग्लास सॉलिड डिजाइन मटेरियल। आपने भी ऐसा तो क्रैक वाला डिजाइन देखा ही होगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी को हग नहीं करते हो तो आपकी मौत काफी करीब है, मतलब सच में उन लोगों के मुकाबले जो डेली हग करते हैं, क्योंकि रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जिन्हें डेली हग मिलते रहते हैं वो काफी कम बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ भी जाए तो काफी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसे आप मेडिसिन को साइड करके हग ढूंढने का जुगाड़ करो। नेक्स्ट, ये है ज़ॉम्बी स्नेक। अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत इसकी उंगली कर देना, क्योंकि यह आपको ज़ॉम्बी नहीं बनाएगा बल्कि एक्टिंग करके दिखाएगा। दरअसल यह सांप इतनी तगड़ी एक्टिंग करता है कि इसे तो हॉलीवुड में होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है यह अपनी गर्दन को बिल्कुल किंग कोबरा की तरह मोड़ लेता है, ताकि शिकारी इसे कोबरा समझकर दूर भाग जाए। लेकिन अगर कोबरा बनने से बात नहीं बनती तो यह सांप मरने का नाटक करने लगता है, और मरने की एक्टिंग एकदम असली लगे इसके लिए जीभ बाहर निकाल कर तब तक उल्टा पड़ा रहता है जब तक कि खतरा दूर ना चला जाए। वाह भाई। नेक्स्ट, ये खूबसूरत लड़की इसे गुस्से में चांटा नहीं मार रही बल्कि इसका स्वागत कर रही है। दरअसल ये जापान का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ ब्यूटीफुल लड़कियाँ वेलकम करने के लिए कस्टमर के गाल पर थप्पड़ मारती है, और तो और कस्टमर्स को मेन्यू में थप्पड़ खाने का भी ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें 300 में ब्यूटीफुल वेट्रेस चांटा मारती है और 500 देकर
कस्टमर फेवरेट वाली को भी चुन सकता है। नेक्स्ट, क्या आपने कभी अपने सुसु को 1 साल तक रोका है? बहुत ज्यादा नहीं हो गया, 1 घंटा रोक के दिखा दो, नानी याद आ जाएगी। लेकिन फ्रॉग यानी मेंढक एक ऐसा जीव है जो अपने पेशाब को 8 महीने के लिए रोक सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, बल्कि वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करते हुए भी अपने पीक को 8 महीने तक रोक सकते हैं। और कई बार तो उन्हें ये जानबूझकर करना पड़ता है वाटर इनटेक सही रखने के लिए। नेक्स्ट, जब बतख चलती है तो उसका हेड ऐसा पॉप होता है कि कुछ इस तरह से मूव होता है। पर क्या आपको पता है बतख ऐसे किए बिना नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें चलने के लिए हेड को ऐसा मूव करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइम में इंस्टाग्राम कितना डेटा पी जाता है। अगर आप रील्स देख रहे हो तो 64 MB आपके 10 मिनट में साफ हो जाएगी और 1 घंटे में लगभग 400 से 600 MB। लेकिन यह डेटा आपकी नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीड अच्छी होगी तो सारी वीडियो ऑटोमेटिक हाई क्वालिटी में चलेंगे, जिससे डेटा ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट, आप अपने सपने में अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। कई रिसर्च में पता चला है कि अगर आप अपने सपने में कोई चीज कर रहे हो, जैसे कि रनिंग, सिंगिंग या कोई भी टाइप का अगर आपको सपना आता है जिसमें आप कोई स्किल्स कर रहे हो, तो आपकी स्किल्स रियल लाइफ में भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वह सोते समय सपने और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसी का यूज करके कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस तरीके का डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वह आपके सपनों को मॉडिफाई करवा कर आपको सपने में ट्रेनिंग दे सकें। यह एथलीट के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि सोचिए आप सोते समय भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं जिससे हर साल 60,000 बच्चों की जान चली जाती है, लेकिन आप इनके बारे में नहीं जानते थे। पहले है बैकपैक। पेरेंट्स से हमेशा कहा जाता है चाइनी PVC बैकपैक को यूज न करने के लिए, क्योंकि इनमें विनाइल PVC लैंड और वे हार्मफुल केमिकल होते हैं, जिससे अस्थमा, डायबिटीज एंड ओबेसिटी जैसी बीमारियां होती है। इनकी जगह आप नेचुरल कॉटन के बैग यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्लास्टिक लंच बॉक्स। ऐसे प्लास्टिक बैग स्पेशली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। उनमें विनाइल प्लास्टिक का यूज किया जाता है, जिनके अंदर फ्लैट लैंड जैसे हार्मफुल केमिकल होते हैं, जो बच्चों के फूड के कांटेक्ट में आते हैं और फूड के थ्रू बच्चों के अंदर चले जाते हैं, जो बहुत सारे हेल्थ रिस्क और लो IQ को जन्म देते हैं। इसके बाद आता है पेन्स एंड पेंसिल। यह सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये बहुत सारे रिस्क के साथ आते हैं, इसीलिए इसके ऊपर खास टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेरे खुद के स्कूल के बच्चे ने अपने फ्रेंड के नीचे पेन रख दिया था, जिस पर जब दूसरा लड़का बैठा तो आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। इसके बाद नंबर आता है प्लेग्राउंड का। प्लेग्राउंड इक्विपमेंट स्कूल के हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स में सबसे ऊपर है, क्योंकि खराब स्लाइड और बाकी इक्विपमेंट की वजह से बाकी सारी चीजों के कंपैरिजन में डबल इंजरी होती है और सबसे ज्यादा लड़कियों को प्लेग्राउंड में इंजरी होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।